वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विकास या डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये विकास क्या है? देखिए, हम कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करेंगे, आज से हमारा कल बेहतर होगा। यही तो डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि गांव में एक मजदूर है, इसके लिए विकास क्या है? ये जब यह सोचता है कि हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, गांव में हमें रेस्पेक्ट मिले और हमारे जो काम करने के घंटे हैं वो थोड़े कम हों, हमारे लिए भी कोई अच्छी नीति बन जाए, गांव में हमारी भी इज्जत हो, तो ये एक मजदूर सोचता है। इसके लिए यह क्या है? विकास है, डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी ओर पंजाब का कोई धनी किसान जो है वह सोचेगा कि हमें जो मजदूर है वो लेस वेज पे मिल जाए, कम मजदूरी पे मिल जाए और काम के घंटे ज़्यादा हो उसके, हमारे बच्चे एजुकेशन फ़ॉरेन में पाएँ, वो पढ़ने को फ़ॉरेन में जाएं और भी ट्रैक्टर में ले लूँ, बड़ा सा मकान बना लूँ। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए डेवलपमेंट होंगी। एक लड़की के लिए बिना भेदभाव के जो व्यवहार है वह उसके लिए डेवलपमेंट हो सकता है, और शहर में कोई बेरोजगार युवक है उसके लिए जॉब, हाउस पाना, ये डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, सबके लिए डेवलपमेंट के मायने क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जो जिस स्थिति में है उससे बेहतर स्थिति, जो जिस सिचुएशन में है उससे बेटर इन्वायरमेंट उसे चाहिए, तो ये उसके लिए क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है। उद्योगपति जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाना चाहता है, बांध जो है ज़्यादा बिजली पैदा करेगा, ये उसके लिए विकास है, डेवलपमेंट है। लेकिन हो सकता है वहाँ के जो आदिवासी रहते हैं उनको यह बिल्कुल ही पसंद ना हो, ये उसके लिए उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी ज़मीन तो यहाँ चली जाएगी, वो बेघर हो सकते हैं और जीवन उनका अस्त व्यस्त हो सकता है। तो ये विरोध इसका करेंगे, ये लोग इसके खिलाफ विरोध करेंगे। और क्योंकि वो खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे से जो चेक बांध होते हैं या तालाब, उसी को ये पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक के लिए जो विकास है, यहाँ पे उद्योगपति के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं है, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो जा रहा है। वो आदिवासी हैं, उनके लिए ये विनाशकारी भी हो जा रहा है। ये जो विकास है वो दो तरह का होता है, एक मटेरियल थिंग्स, नॉन मटेरियल थिंग्स, भौतिक वस्तुएं, अभौतिक वस्तुएं। मटेरियल थिंग्स में मनी जैसे होता है, और नॉन मटेरियल थिंग्स में वो कई चीज़ें जैसे कि लोगों से आदर मिलने की इच्छा हुई और एक समानता का भाव, जहाँ भेदभाव ना हो, रेस्पेक्ट हो और जीने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण हो। मतलब यह कि केवल मनी जो है वह उससे ही हम विकास को नहीं मापते हैं, वही हमारा मापदंड नहीं है। अभौतिक वस्तुएं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखती हैं, और जब बल्कि मनी से भौतिक वस्तुओं से ज़्यादा ही अभौतिक वस्तुएं यहाँ पर मायने रखती हैं। मान लीजिए पढ़ लिख करके आपको जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको कोई जॉब मिलेगी और वहाँ पे बहुत पैसे हैं। भाई उस जॉब में जाएंगे तो ये समझिए कि आप तो बस नोट ही छापेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचेंगे कि वहाँ पर एक तरफ तो मनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ आप एक विचार और करेंगे, फैसिलिटी फॉर फैमिली। आप फैमिली को वहाँ पे रखेंगे तो क्या क्या सुविधाएं हैं? वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, मतलब कि आपको सीखने की कितनी वहाँ चांसेस हैं, बढ़ने के कितने चांसेस हैं। भाई एक
शब्द में कहें तो प्रमोशंस कैसे होंगे नहीं होंगे, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगा या नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज बहुत जम के काम हो रहा है और 2 महीने बाद भैया फैक्ट्री बंद हो गई, ऐसा तो नहीं है। वर्किंग आवर्स कैसे हैं, ऐसा नहीं भैया दिन रात बस काम ही किए जा रहे हैं, नोट ही छापे जा रहे हैं और हम अपनी फैमिली को बिल्कुल समय दे ही नहीं पा रहे हैं। और बेसिक नीड्स, भाई वहाँ आप फैमिली रखोगे तो वहाँ आसपास स्कूल है या नहीं, पास में क्लब है या नहीं, पार्क है या नहीं, कई ऐसी चीज़ें जो आपकी बेसिक नीड्स भी होती हैं वो है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे अपने माइंड में कंसर्न करोगे, न कि केवल मनी को। तो आप दोनों चीज़ों को जब कंसर्न करते हो तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी में होती हैं, यानी कि डेवलपमेंट आपका इनसे जुड़ा हुआ है, बल्कि यही आपकी प्राथमिकता में है, आपके विकास की प्राथमिकता में होती है। भले ही थोड़ा पैसा कम मिले, लेकिन ये फैसिलिटीज़ जहाँ होंगी वहीं पर आप जॉब करना पसंद करोगे। अब प्रश्न उठता है कि विकास का अर्थ अलग अलग है, विकास के मापदंड अलग अलग हैं, सबके लिए मायने अलग अलग हैं। फिर हम किसी देश को विकसित देश और किसी देश को विकासशील देश कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब हुआ कि कोई एक पैमाना, हम एक ही मापदंड उसी पैमाने पे सबको माप रहे हैं। अब वो पैमाना है क्या? भाई हम कई देश हैं और कई राज्य हैं, इनकी तुलना कैसे करें कि कोई राज्य विकसित है कोई नहीं विकसित है? तो इसका एक मापदंड होता है, वो क्या है चलिए देखते हैं। ये पैमाना है देश की आय। जिस देश की आय ज़्यादा होती है उसे विकसित देश कह देते हैं, और उससे कम होती है जब तुलना में किसी देश की, उसे अविकसित देश कह देते हैं। यहाँ पे सीधा सा ये मतलब निकाला गया है कि आय का मतलब है ज़्यादा वस्तुएं, ज़्यादा सुविधाएं। तो जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं होंगी वो देश डेवलप्ड होगा, वो कंट्री डेवलप्ड होगी। तो ये थॉट पे हम मानते हैं कि देश की आय जो होती है वो एक पैमाना है जिससे हम तुलना करते हैं। देश की आय का क्या मतलब हुआ? देश की आय क्या है? वहाँ जितने भी निवासी हैं, एक देश के जितने देशवासी हैं, उनकी इनकम ही देश की आय है। उनकी इनकम को अगर जोड़ लिया जाए तो वह देश की आय है। लेकिन यहाँ रुकिए, देश तो अलग अलग हैं भाई। कोई जैसे अमेरिका है या पाकिस्तान है, अपना भारत है, तो यहाँ की जनसंख्या भी तो अलग अलग है। पाकिस्तान में एरिया अलग है, जनसंख्या अलग है, तो यहाँ पर हम कैसे इनकम से तुलना कर सकते हैं? सबकी इनकम अलग अलग, तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा मापक नहीं होगा। तो जब अलग अलग जनसंख्या है तो कुल आय की तुलना करने से हम लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि एक औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। तो इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? औसत आय का। ये औसत आय क्या होती है? जब हम देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें औसत आय मिलता है। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2017 में $12,056 प्रति वर्ष हो या उससे अधिक हो, उसे समृद्ध देश की श्रेणी में रखा गया है। और 2017 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष हो या उससे कम हो, उन्हें निम्न आय वाला देश की श्रेणी में रखा गया है। हमारा भारत मध्य आय वर्ग का देश है, क्योंकि इसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो $1820 पर ईयर की है। समृद्ध देशों को ही आमतौर पे क्या कहते हैं? डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। ये जो रिच कंट्रीज़ हैं यही डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं। तो हमारे भारत की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है, ये मध्य आय वर्ग का देश है। हमें कोशिश करनी चाहिए ये किसी तरह भी ऊपर की ओर बढ़े, ये इसका विकास हो, ये समृद्ध देश डेवलप्ड कंट्री की तरफ अग्रसर हो, न कि वो वहाँ से मध्य से नीचे की ओर आ जाए। तो भाई भारत तो विकास कर रहा है, हमें भी अपनी पढ़ाई का विकास करना है, डेवलप करना है। तो चलिए आगे की पढ़ाई जो है अगले पार्ट में होगी। गुड बाय।